बेटा सुनैना, तुझे अब क्या दुख है? तू इतनी मुरझाई मुरझाई हुई सी हमेशा क्यों रहती है? तेरी शादी को तो बेटा अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर तो कोई रौनक ही नहीं है। बेटा अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तेरे ससुराल वाले जो तुझ पर अत्याचार करते थे, सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाते थे, हर वक्त तुझे सताते रहते थे, न तुझे अपनी पसंद का खाना देते थे और न ही मन के हिसाब से पहनने देते थे। लेकिन जब दामाद जी ने देखा कि मेरे परिवार वालों की ही गलती है, तो उन्होंने उनसे किनारा करके तेरे साथ अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। अब तो बेटा तुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तू अपने घर की मालकिन है। घर में साफ सफाई, बर्तन के लिए काम वाली नौकरानी है और साथ ही साथ दामाद जी भी तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और फिर भी तू दिन प्रतिदिन इतनी मुरझाई क्यों जा रही है बेटा? कुछ दिनों बाद तू माँ बनेगी, ऐसे में तुझे अभी खुश रहना चाहिए, नहीं तो इसका सीधा असर तेरे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। सुनैना की माँ दमयंती जी ने अपनी बेटी से कहा। सुनैना बोली, वो सब तो ठीक है माँ कि मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, घर में भी सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन माँ तुम तो जानती ही हो कि मैं हमेशा से एक सम्मिलित परिवार में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे अकेला रहना कभी पसंद नहीं है। जब तक घर में लोग ना हो, घर घर नहीं लगता। मेरी हमेशा से यही चाह रही है कि मुझे सास के रूप में एक माँ मिले, जो मुझे माँ की कमी कभी महसूस ना होने दे। पिता के समान ससुर जी हो, जो मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी के समान समझे। भाई समान देवर हो, जो मुझे भाभी भाभी कहकर हमेशा पुकारे और मुझसे हंसी मजाक करे। प्यारी सी बहन जैसी एक ननद हो, जो ननद कम सहेली ज्यादा लगे। जब मेरा बच्चा हो तो वो भरे पूरे परिवार में पले बढ़े, ताकि उसे सबका प्यार और आशीर्वाद मिले, जिससे वो कभी भी अकेलापन का शिकार ना हो। क्योंकि मुझे सिर्फ पति नहीं बल्कि उसका परिवार भी चाहिए था। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे पास परिवार होते हुए भी नहीं है। तब दमयंती जी बोली, बेटा यह तो तकदीर की बात है, शायद तेरी तकदीर में तेरे पति के परिवार का सुख लिखा ही नहीं है, क्योंकि तूने तो बहुत कोशिश की उन्हें अपना बनाने की, बहुत कुछ सहा भी, लेकिन वो नहीं सुधरे। इसलिए बेटा तो दुखी मत हो, तेरे पास तेरे माता पिता, भाई बहन, दामाद जी और अब तो कुछ ही महीनों बाद तेरा बच्चा भी आ जाएगा। फिर तो उसे पालने में अपने आप को इतनी व्यस्त कर लेना कि तुझे परिवार की कमी कभी महसूस ना होगी। वैसे भी तू इतनी चिंता क्यों करती है? जब भी उदास हो या तेरा दिल ना लगे तो तू यहाँ आ जाना, ये भी तो तेरा अपना ही घर है बेटा, कभी कभी हम भी आ जाया करेंगे। आप ठीक कह रही हो माँ। इतना कहकर सुनैना अपने ससुराल वापस लौट गई।